हाँ, तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में सीखे हैं कि ए से लेकर जेड तक हम लोग कैसे शुद्ध लिखें। इसके बाद आइए हम लोग समझते हैं जो हम लोग हिंदी में जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, वह कैसे शुद्ध लिखा जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तब आप सीख पाएंगे, अन्यथा आप गलत सलत मरते दम तक लिखते रहिएगा। तो देखिए क या ऐसे जो होता है हिंदी वर्ण में क से शुरुआत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत होना चाहिए अ से। कहाँ से? अ से। तो अ में विशेष कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। जैसे आप अ लिखते हैं, आ लिखते हैं, देखिए ई कहाँ लोग गलत लिखते हैं, ढेर लोग ऐसे करके लपेट देते हैं। यह ई आपका जो लिखा हुआ है गलत है। इसमें थोड़ा सा देखिए ऐसे करके ऐसे एक लकीर खींचिए, उसके बाद ऐसे ही लिखिए। उसी तरह से देखिए ये ह्रस्व ई हो गया, उसी तरह से दीर्घ ई हो गया, ह्रस्व उ हो गया, दीर्घ उ हो गया। उसके बाद री देखिए, री ढेर कैसे कैसे लिख देते हैं उनको पता नहीं चलता। तो ऐसे करके ऐसे खींचिए, जैसे तरह हम लोग लिखते हैं ऐसे लिखेंगे। इसमें देखिए ऐसे करके फिर ऐसे कर देना। क्या सीखे? फिर से ऐसे करके ऐसे हम लोग लकीर खींचे। यहाँ पे देखिए तरह वाला जो हम लोग लकीर खींचते हैं, दो को खींचेंगे। उसके बाद यहाँ से ऐसे गोल घुमाना है, लाना है, और फिर इसके नीचे आपको सी लगा देना है, तो री हुआ। उसके बाद ए जो हुआ, फिर ऐ हो गया, ओ हो गया, औ देखिए औ जो 100% जो शुद्ध होता है, औ में जो लकीर होता है ऊपर वाला, ये दोनों होना चाहिए इसके ऊपर, इसके ऊपर जस्ट होना चाहिए, दोनों के दोनों। हम लोग क्या करते हैं, वो ई पर लिख देते हैं, वो ई पर लिख देते हैं। यह आपका गलत है। बाकी अन और आप जो लिखते हैं वो सत्य है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा, यहाँ पे देखिए इसमें लकीर लेने में मिस्टेक कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो अ लिखते हैं उसमें बोलिए दोनों ऊपर जो लकीर होता है जैसे तैसे लिख देते हैं। तो ये आपने सीखा। अब आइए हम लोग इसके बाद जानते हैं क ख को। तो क देखिए, क जो है, क शुद्ध क्या होता है, तो ये देखिए यह गोल एकदम बंद होना चाहिए। और इस साइड वाला देखिए क, तो क जो शुद्ध होता है, ध्यान दीजिए, यह जो है बंद होना चाहिए। और इस साइड वाला जो भाग होता है, यह इस लकीर में सटा हुआ नहीं होना चाहिए। समझे? ढेर तो ऐसे लिख देते हैं, बोले ऊपर भी सटा हुआ है, नीचे भी सटा हुआ, गलत है। ख देखिए, ख जो होता है इस तरह से, यह जो है लाइन, इस लाइन में टच किया हुआ होना चाहिए। ढेर बहुत अधिकांशतः लगभग लोग ऐसे लिख देते हैं, बोले क्या यह ख है? नहीं, यह र हो गया और यह व हो गया। इसको तो र हम लोग पढ़ सकते हैं, इसलिए ख कभी भी लिखे तो यह इसमें टच किया हुआ होना चाहिए। ग में देखिए क्या लॉजिक है, ग में जो लॉजिक है, यह जो है ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए और इससे ही थोड़ा सा नीचे में है, लकीर जो होता है होना चाहिए। घ तो लगभग लोग सही ही लिखते हैं। इसके बाद देखिए अंग जो हम लोग लिखते हैं, अंग देखिए बहुत सारे स्टूडेंट एवं ऐसे कुछ शिक्षक गण भी हैं जिनको पता नहीं चलता है कि अंग में बोलिए बिंदु जो होता है यहाँ होगा, राइट साइड में होगा इसके, कि बोलिए इसके डाउन साइड में होगा, नीचे होगा कि इसके आगे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो अंग होता है, अंग में बिंदु नीचे नहीं होता है, बिंदु इस साइड में होता है। उसके बाद देखिए च लिखने का तरीका समझिए, ऐसे एक लकीर खींचेंगे और उसके बाद सीधा सी लिखिए, ऐसे करके ऐसे। छ ठीक है, आपका ज ठीक है, आपका झ भी ठीक है। इसमें ध्यान देना है लकीर होना चाहिए, बिना लकीर के खींचिएगा गलत हो जाएगा। यह भी आपका ठीक है। फिर देखिए आप ट लिखते होंगे, वो ठीक है, ठ भी आपका ठीक है, ड भी आपका ठीक है। आप कंफ्यूज में रहते होंगे कहाँ? ढ में। कहाँ? ढ में। तो ढ में कंफ्यूज में क्या रहते हैं कि बहुत सारे बच्चों को हम देखे हैं कि ढ में कभी बिंदु यहाँ लिख देते हैं तो कभी बिना बिंदु के लिखते हैं। तो देखिए जो ट ठ ड ढ होता है, ढ के साथ बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद न में देखिए, न जो होता है एकदम हूबहू ग के जैसा, ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और यह उसके तुलना में बड़ा होना चाहिए। इसके बाद आइए त, तो लगभग ठीक ही है, था भी ठीक है,
द भी ठीक है। ध देखिए, ध हम बहुते लोग को ऐसे देखे हैं लिखे हुए, यह ध नहीं है, यह आपका ध जो है क्या है, गलत है। ध सही कैसे लिखाएगा, तो ध ध्यान दीजिए, यह जो आप देख रहे हैं ये जो मुंह, यह क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते जाएं, जितना अधिक से अधिक इसे फैलाएं उतना ही हमारे बिहार के, हमारे देश के बोलिए विद्यार्थी को, शिक्षक लोगों को क्या होगा, अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो ये जो ध देखें आप, ध में क्या होता है, ऊपर जो मुंह होता है गोलाकार होता है। इसके बाद न, फिर उसके बाद प, फ, ब, भ देखिए, भ उसी तरह से ध तरह से लिखते हैं गलत सलत। भ भी उसी तरह से यहाँ जो देख रहे हैं, यह मुंह जो होता है गोल होना चाहिए, यह मुंह, और उसके बाद म। फिर ध्यान देना है, य, र, ल ऐसे लिख देते हैं। क्या इला है, इला लिखला पर तो लड्डू नहीं मिलेगा। ये बोलिए नौकरी की बात क्या है, तो यहाँ पे ल जो होता है इस तरह से ऐसे होना चाहिए। देखिए कैसे लिखें, ऐसे समझिए, ऐसे सी माने सी टाइप का, इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे। और ध्यान दीजिए, उसके बाद तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स। अब आइए ह की बारी है। ऐसे लोग ह लिख देते हैं, क्या ये ह है, बोलिए इस तरह से ह लिखिएगा तो आप हल चलाने भर भी ज्ञान नहीं अर्जित कर पाइएगा। तो ह देखिए, ह जो होता है ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके ऐसे पहले ड टाइप का लिख देंगे, इसमें से ऐसे सटा के ऐसे कर देंगे। देखिए कितना सुंदर ह लग रहा है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए छ भी, छ तो लगभग ठीक ही है, त्र भी ठीक है, और उसके बाद ज्ञा भी ठीक है। तो इस तरह से आज के बाद तो सभी से मेरा आग्रह है, आपसे विनती करता हूं, इसे मजाक में ना ले, अपने आने वाले पीढ़ी को इसका ज्ञान दें। आप खुद अपने आप में सुधार करें, ताकि कहीं भी आप शान से कह सकते हैं कि नहीं हमें भी शुद्धता का ज्ञान है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं डिजिट के बारे में, अंक के बारे में, कि अंक जो हम लोग लिखते हैं उसमें गलती कहाँ कहाँ करते हैं। तो अंक में देखिए, अंक जो होते हैं 10 होते हैं, 0, उसके बाद 1, ठीक है, उसके बाद ध्यान देना है 2, तो 2 समझना है, ऐसे करके ऐसे नहीं लिखना है, लड्डू नहीं बनाना है, समझे, बिना लड्डू वाला होना चाहिए। उसके बाद देखिए 3 जो है इसमें भी लड्डू नहीं होना चाहिए। 4 देखिए मिस्टेक कहाँ करते हैं हम लोग, 4 ऐसे लिखते हैं। अच्छे महारथी की बात है 4, कहिएगा तो आपसे और बहस करने लगेंगे, क्या यह 4 है, यह बिल्कुल आपका 4 गलत है। 4 जो होता है ऐसे लिखा जाता है। 5 देखिए ऐसे लिख देते हैं, क्या यह 5 है, इसको हम 5 पढ़ेंगे कि एस पढ़ेंगे। जब बोलिए हमको 55 लिखना रहेगा तो ऐसे लिख देंगे, तो बोलिए इसको कोई 55 पढ़ जाएगा, कभी बोलिए इसको डबल एस पढ़ जाएगा, कभी इसको कोई 5S पढ़ जाएगा, कभी इसे कोई S5 पढ़ जाएगा। तो 5 पर ध्यान देना है। इस तरह से आप लिखिएगा, आप देख सकते हैं कहीं भी आप मिला सकते हैं। आप जो लिखते हैं वो कहीं नहीं आपको मैच कर पाएगा, 100% हम गारंटी लेते हैं कि कहीं भी आप खोजिएगा जो शुद्ध है उसे मैच कराइएगा तो आपको इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। 6 भी देखिए ठीक है। एक हम लोग महा गलती करते हैं 7 में। 7 जो हम लोग लिखते हैं ऐसे लिख के ऐसे इसको फाड़ देते हैं, बोले इसको क्या पेट फाड़ के जान निकालिएगा, प्राण लीजिएगा। यह जो 7 है यह भी आपका गलत है। 7 में पेट फाड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें भी कंडीशन है, ये थोड़ा सा इसका लेंथ, इस जो स्ट्रेट लाइन है, खड़ा लाइन है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है, और यह उसके कंपैरिजन में खड़ा वाला लाइन बोलिए हॉरिजॉन्टल का क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद आप जो लिखते हैं ए बोलिए 9, बाकी सब आपका सही है। तो
आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हो सके अधिक से अधिक इसे फैलाइए। जिस तरह से आप बोलिए गंदी अश्लील गानों को सुन करके बोलिए उसे फैलाना नहीं चाहिए, फिर भी आप उसे इतना फैलाते हैं कि बोलिए हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे देश में गंदगी फैल जाता है। जब बोलिए हमें अमृत फैलाने की बात है तो क्या आप लोग नहीं से फैला सकते हैं? हमें पूर्ण विश्वास है आप इसे अधिक से अधिक फैलाइएगा। धन्यवाद।